Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, before the start of this exercise, we will have to discuss about some different types of equations which can be reduced to quadratic form by some proper substitution methods. Students, as you know, this whole chapter is about quadratic equations. और आपने quadratic equation की definition के अंदर पढ़ा, according to the definition of quadratic equation, the equation should not have any power greater than 2. इसमें 2 से बड़ी पावर मौजूद नहीं होती. But students, आपने देखा कि 1.3 एक्सरसाइज के अंदर 4 डिग्री equations मौजूद है. We have not learned any method to solve this type of equation in this chapter. हमने अभी तक कोई ऐसा मेथड इस चैप्टर में नहीं पढ़ा कि जो 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर सके. सो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. हमें इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. उसके बाद हम नॉर्मली पहले सीखे हुए तरीकों से सॉल्व कर सकेंगे. तो स्टूडेंट्स, there are 5 types of equations which can be reduced to quadratic form. तो वो 5 types हम बिल तरतीब पढ़ेंगे. सबसे पहली जो टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन, वो हमारे सामने है ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल 0. एज यू नो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये वाली 4 डिग्री इक्वेशन है. हमें इसको किसी प्रॉपर मेथड से कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 मौजूद है. अगर हम एक्स स्क्वायर को y के इक्वल रखते हैं तो x की पावर 4 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर. तो इसका कन्वर्टिंग मेथड आपके सामने है. लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है. अगर एक्स स्क्वायर y के इक्वल हो तो इसका हम अगर स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x की 4 जो है वो इक्वल होगा y स्क्वायर के. नो वी विल रिप्लेस x की 4 टू y स्क्वायर एंड x की 2 टू y, रिप्लेसिंग x स्क्वायर टू y एंड x की 4 टू y2. Now given equation will become ay square plus by plus c equal 0, which is a quadratic equation which can be solved by factorization method. Students, अब हम इसको normally factorization method से solve कर सकते हैं. Students, ये 5 किस्म की equations हैं जिनको हम reduce कर सकते हैं quadratic form में, लेकिन हमें इनका converting method जो है वो exercise के साथ साथ सीखना है. ये पहली टाइप थी जिसको हमने कन्वर्ट किया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में. तो एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो इक्वेशंस आएंगी उससे पहले उसको कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो भी आपको डिटेल से बयान कर दिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसकी रकम हमारे पास है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0. ये वाली 4 डिग्री इक्वेशन है. हमें इसको सेम मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो सबसे पहले इसको लेट करें कि x स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x की 4 इक्वल होगा y स्क्वायर के. स्टूडेंट्स, x स्क्वायर अगर y के इक्वल है तो x की पावर 4 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल होगा. अब हमें इनको रिप्लेस कर देना है. तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग x4 टू y स्क्वायर एंड x2 टू y. नाउ गिवन इक्वेशन बिकम, किस तरह की बन जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल 0. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड. स्टूडेंट्स, इसमें जो मेथड इस्तेमाल होगा वो है पेयर मेथड, जिसमें सबसे पहले ये 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 5 से, जो कि बन जाता है 10y स्क्वायर. अब हमें 10y स्क्वायर का पेयर बनाना है. तो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारे पास पेयर आएगा वो 10y मल्टीप्लाई बाय y आएगा. आपने ये मेथड पहले सीखा हुआ है, क्योंकि हमें दरमियान में माइनस 11 चाहिए जो कि इसी पेयर से ही बन सकता है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो है 10y मल्टीप्लाई बाय y. स्टूडेंट्स, इस पेयर को हमने 11y की जगह पर एडजस्ट कर देना है. अब हमें 11y को रिप्लेस कर देना है 10y और y से, जिसके लिए हमें इसकी जो साइंस है वो लगाने का तरीका पहले सीखा हुआ है. लेकिन हम इस तरीके को एक दफा फिर देखते हैं कि हम इसके अंदर साइंस किस तरह लगाएंगे और इस पेयर को उसकी जगह पर एडजस्ट कैसे करेंगे. तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस y प्लस 5. स्टूडेंट्स, ये कैसे आया? सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास जो पेयर था वो था 10y डॉट y. हमने 10y और y को एडजस्ट करना था माइनस 11y की जगह पर. तो सबसे पहले जो अलामत थी माइनस की वो उसी तरह लिखी जाएगी. लास्ट वाली जो 5 के साथ प्लस की अलामत थी वो प्लस 5 अपनी जगह पर चला जाएगा.
जो दूसरा इसका पेयर का दूसरा डिजिट था जो कि y था, उसके साथ जो अलामत लगानी है वो इन दोनों अलामतों को आपस में ज़रब देकर लगानी है। यानी ये देखें, ये माइनस माइनस आ जाएगी, ये आगे माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आ गई, और लास्ट में ये प्लस 5 आ गया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि -10y माइनस वाई ये 11y ही होता है। तो हमारा ये जोड़ा जो था, ये पेयर जो था वो 11y की जगह पर एडजस्ट हो चुका। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि पहले दोनों में से 2y कॉमन है, तो इसमें अगर हम 2y कॉमन लेकर लिखते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस 5। अब ये जो दूसरा था इसमें -1 कॉमन था तो आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल 0। अब हम इसमें देख सकते हैं कि -5 और -5 ये दोनों फैक्टर इसमें कॉमन है। अगर हम इनको कॉमन लेकर लिखते हैं तो आ जाएगा y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये आप तरीका पहले सीख चुके हैं, आपने ग्रेड 9 में भी सीखा और आपने इसकी 1.1 एक्सरसाइज के अंदर भी 10th के हिस्से में आपने इसको सीखा है, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा डिटेल इधर बयान नहीं की है। स्टूडेंट्स हम इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 को इक्वल रखते हैं, y माइनस 5 इक्वल 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल 0। Now y equal 1 and 2y equal 1. Now y equal 5 and 2y equal 1. फर्स्ट में से y की वैल्यू जो है वो 5 है, जबकि दूसरे में y की वैल्यू आती है 1/2। स्टूडेंट्स एज यू नो y इक्वेशन का हिस्सा नहीं था, गिवन इक्वेशन के अंदर y मौजूद नहीं था। ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया था, जिससे हमने x की 4 और x स्क्वायर को रिप्लेस किया था। स्टूडेंट्स अब हमें इनको रिप्लेस करके वापस इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर जो है वो लिखना होगा, तो उसके लिए हमें रिप्लेस करना होगा y को एक्स स्क्वायर से। स्टूडेंट्स यही इक्वेशन जो कि y इक्वल 5 था, अब हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल 5, और दूसरे में y इक्वल 1/2 था, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2। नाउ वी विल हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमें स्क्वायर रूट लेना होगा ये स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, तो अब हम इसमें स्क्वायर रूट लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। स्टूडेंट्स एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी ±√5, जबकि दूसरे में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 / द स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स ये दोनों ही इसके सोल्यूशन सेट है, ये हमें इनको एक करली ब्रैकेट के अंदर अलग से बंद करना होगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है ±√5 एंड ±1/√2। ये इसका सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने 4 डिग्री इक्वेशन को एक प्रॉपर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसकी रकम हमारे पास ये है। जी स्टूडेंट्स इसकी रकम है हमारे पास 2x की 4 इक्वल 9x² माइनस 4। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, यानी 0 के इक्वल लिखना है, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 9x² प्लस 4 इक्वल 0। अब हम इसमें लेट करते हैं कि x² जो है वो y के इक्वल है, x² y के इक्वल है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन x की 4 इक्वल होगा y² के। स्टूडेंट्स अब हमें ये x की 4 और x² को रिप्लेस कर देना है y² और y से। देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, किस तरह की बनेगी देखें स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरह की बनेगी। ये आ जाएगा x की 4 को रिप्लेस करना है हमने y² से, तो ये बन जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें 2y² को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2y² को 4 से मल्टीप्लाई करें तो जाता है 8y²। जी स्टूडेंट्स ये 8y² है, तो हमें 8y² को फैक्टराइज करना होगा, जिसके लिए हमारे पास पेयर जो है वो 8y मल्टीप्लाई बाय y आएगा, जो कि हम लिखते हैं इस तरह। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेयर है, हम इस पेयर को एडजस्ट करेंगे 9y की जगह पर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको रिप्लेस करने का मेथड और इसकी अलामतें लगाने का मेथड। जी स्टूडेंट्स आपने अलामत लगाने का मेथड पहले भी सीखा है। पहली अलामत ये देखें माइनस की लगी हुई है, तो इसके साथ माइनस लगा देनी है। अब दूसरे डिजिट के साथ जो अलामत आनी है वो इन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये -y यानी -8y माइनस y। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं
इस पेयर को हम रिप्लेस करके लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इक्वल 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसमें पहले दोनों में से देखें 2y कॉमन है, अगर हम 2y कॉमन लेकर लिखते हैं तो ये आ जाता है y माइनस 4, इनमें से -1 कॉमन तो y माइनस 4 इक्वल 0। देखिए स्टूडेंट्स ये बाहर अलामत माइनस की थी इसलिए अंदर की अलामत जो है वो चेंज हुई। अब हम देख रहे हैं कि इनमें से y माइनस 4 और y माइनस 4 कॉमन फैक्टर मौजूद है तो y माइनस 4 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल 0 ये कॉमन था और बाकी जो था वो था 2y माइनस 1। अब हमें दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखना है, y माइनस 4 इक्वल 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल 0। नाउ y इक्वल 4 एंड 2y इक्वल 1। तो फर्स्ट में से y की वैल्यू हमने हासिल कर ली जो कि 4 थी, जबकि दूसरे में y की वैल्यू आएगी 1/2। स्टूडेंट्स अब हम इसमें देख रहे हैं कि y तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया था, अब हमें इसको रिप्लेस करना होगा। तो अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। y जो था वो x² के इक्वल था तो x² से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग y टू x²। तो ये अब हम लिखेंगे x² इक्वल 4 एंड x² इक्वल 1/2। इसमें x² का स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम मेथड है, उसी तरीके से उसी मेथड से जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें द स्क्वायर रूट ऑफ x² इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 4 और नेक्स्ट में आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ x² इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी +-2 और इसमें से x की वैल्यू आएगी +-1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज इट्स सोल्यूशन सेट, जिसको हम करली ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे। तो ये +-2 एंड +-1/√2 ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसको भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसी मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स हमारे पास इस तीसरे क्वेश्चन की जो रकम है वो है 5x⁻1/2 इक्वल 7x⁻1/4 -2। स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा और इसको तरतीब देकर लिखते हैं 5x⁻1/2 -7x⁻1/4 +2 इक्वल 0। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये रकम आ गई। इसमें भी जो छोटी पावर हमारे पास है वो x की 1/4 है, इसको हम लेट करते हैं y के इक्वल, लेट x⁻1/4 इक्वल y। अगर स्टूडेंट्स ये y के इक्वल है तो अब हम इसका अगर मुरब्बा लेते हैं यानी इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर के लेने के बाद ये x⁻1/2 जो है वो देखिए किसके इक्वल आती है। देखते हैं इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले इसका स्क्वायर ले रहे हैं, मैं इसको इस तरह पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ। तो x⁻1/4 का होल स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए कि x⁻1/4 का स्क्वायर है, आप जानते हैं कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1/4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर आ जाएगी 1/2। x⁻1/2 जो है वो इक्वल होगी y स्क्वायर से। नाउ वी विल रिप्लेस y स्क्वायर, नाउ वी विल रिप्लेस x⁻1/4 इक्वल y एंड x⁻1/2 इक्वल y स्क्वायर। द गिवन इक्वेशन विल बिकम, गिवन इक्वेशन जो है वो देखें किस तरह की बनती है। x⁻1/2 जो था वो हमारे पास y स्क्वायर के इक्वल है, जबकि x⁻1/4 जो था वो हमने y सपोज किया था। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5y स्क्वायर -7y +2 इक्वल 0। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम नॉर्मली फैक्टराइज कर सकते हैं पेयर मेथड से। सबसे पहले ये 5y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10y स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स ये 10y स्क्वायर आ गया है, हम इसका पेयर बनाते हैं तो 5y मल्टीप्लाई बाय 2y ये इसका पेयर बन 5y मल्टीप्लाई बाय 2y ये इसका पेयर बनता है। तो अब हम इसका पेयर लिखते हैं 5y मल्टीप्लाई बाय 2y। तो स्टूडेंट्स ये इसका पेयर है। अब हम इसमें ये 7y को रिप्लेस कर देंगे 5y और 2y से। हम इस पेयर को एडजस्ट करते हैं 7y की जगह पर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो साइंस आनी है वो आपको पहले बता चुके हैं कि पहली अलामत जो है वो वही लगा देते हैं जो कि पहले लगी हुई होती है
और दूसरे फिगर के साथ जो अलामत लगाई जाती है वो इन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके लगाई जाती है। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। अब हम ये -7y को रिप्लेस कर देंगे इस पेयर से। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह उसको रिप्लेस कर रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जी स्टूडेंट्स, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये देख लें, हमने ये -7y की जगह पर ये -5y माइनस 2y एडजस्ट किया। आप देख सकते हैं कि इन -5y एंड -2y ये भी -7y ही है। अब ये देखिए, पहले दोनों में से 5y कॉमन है, तो अगर हम 5y कॉमन के साथ लिखते हैं तो आएगा y माइनस 5। दूसरे में से -2 कॉमन है तो y माइनस 1 इक्वल 0। स्टूडेंट्स, पहले में से 5y कॉमन था तो यह आया y माइनस 1, -2 कॉमन था तो y माइनस 1 इक्वल 0। अब इसमें y माइनस 1 फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो इसको कॉमन लिखते हैं y माइनस 1 इंटू 5y माइनस 2 इक्वल 0। स्टूडेंट्स देखिए कि अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, y माइनस 1 इक्वल 0 एंड 5y माइनस 2 इक्वल 0। स्टूडेंट्स, पहले में से y की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 1 और नेक्स्ट में से y की वैल्यू आएगी 2/5। स्टूडेंट्स, ये -2 था, राइट पे +2 हुआ और ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेगा 2 को, तो ये आ जाएगा 2/5। नो वी विल रिप्लेस y टू x की पावर 1/2। तो रिप्लेसिंग y टू x की पावर 1/2। स्टूडेंट्स, अब हम y को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि y हमारे इक्वेशन का जो था ये हिस्सा नहीं था। अब हम इसको रिप्लेस करके लिखेंगे तो आ जाएगा x की पावर 1/4 इक्वल 1 एंड x की पावर 1/4 इक्वल 2/5। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसमें x की पावर 1/4 है, यानी फोर्थ रूट है, तो हमें फोर्थ रूट को कैंसिल करने के लिए इनमें दोनों तरफ पावर 4 लेनी पड़ेगी। तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, इसमें पावर 4 लेंगे तो ये फोर्थ रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह लिखेंगे, x की पावर 1/4 की पावर 4 इक्वल 1 की पावर 4 और नेक्स्ट में x की पावर 1/4 होल की पावर भी 4 इक्वल 2/5 होल की पावर भी 4। स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं कि अगर हम x की पावर 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें x की पावर जो है वो आ जाएगी 1 और दूसरे में x की पावर आ जाएगी 16/625। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 2 को 4 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यह आता है 16 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 4 टाइम जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 625। स्टूडेंट्स, ये है इसका सोल्यूशन सेट है 1 और 16/625, 1 एंड 16/625। स्टूडेंट्स, ये इसका सोल्यूशन सेट है। हमने इन इक्वेशंस को सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सिंपल सा समझाने का मेथड आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया करें ताकि मैं आपको उन चीज़ों को क्लियर कर सकूं जो आपकी समझ में नहीं आती हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।